हमें संबंध बहुत दुख देते हैं। हम अपने रिश्तों में ऐसे उलझे रहते हैं, ऐसे उलझे रहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का रिश्ता। ऐसी स्थिति में क्या है कि हम अपने जीवन में कभी भी बहुत आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं, या फिर कुछ ऐसी हमारे अंदर उलझने रहती है रिश्तों के कारण। कभी किसी का रिश्ता अपने परिवार में खराब होता है, दोस्तों से खराब होता है, या पति पत्नी का खराब होता है, या बहुत अच्छा भी होता है। तो अच्छा भी होता है तो उलझे रहते हैं, क्योंकि हमारी सोच उनके इर्द गिर्द घूमती रहती है। बुरा होता है तब भी उलझे रहते हैं, क्योंकि हमारी सोच उनके इर्द गिर्द घूमती रहती है, क्योंकि उस वक्त हम उनकी बुराइयों का मंथन करते रहते हैं। कोई अच्छा होता है तो उनकी अच्छाइयों का मंथन करते रहते हैं। तो हमारी कुछ अपनी सोच नहीं होती है, क्योंकि हम दूसरे के मतों पर चलते रहते हैं। संबंध ऐसे होते हैं ना कि संबंधों की उलझन बहुत बड़ी उलझन होती है, जिससे इंसान अपने स्व को भूल जाता है। हम क्या हैं, हमारा क्या अस्तित्व है, और हम इस जगत में अगर आए हैं तो कुछ करने आए हैं, कुछ हमारा अपना एक इम्पोर्टेंस है, हम अपनी सोच के साथ आए हैं। इस तरह की जो भावनाएं होती है वो ख़त्म होने लगती है। और कभी कभी रिश्तों की उलझन ऐसी बढ़ जाती है कि इंसान बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है, बहुत एंजाइटी से परिपूर्ण हो जाता है। रोज़ घर में झगड़े होने लगते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि लाइफ लगती है कि जीवन में कुछ है ही नहीं। लोग उदास रहने लगते हैं, अकेलापन लगने लगता है, क्योंकि रिश्तों का जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस होता है। जिस तरह से हम अपने शरीर पर बिना वस्त्र के नहीं रह सकते, वैसे ही हम रिश्तों के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि हमें अकेलापन नहीं पसंद होता, हम अकेले नहीं रह सकते। तो अपने रिश्तों में एक हम अलग तरह का एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी तक हम रिश्तों को ये देख रहे थे, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है। ये इन रिश्तों को हम थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। अगर हम ये सोचना शुरू करते हैं, देखिए प्रैक्टिस है, हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती है। जीवन में हर काम हम कर सकते हैं। पहले अपने माइंड को उस लेवल पर एक्टिव करना पड़ता, तैयार करना पड़ता। हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे जीवन में हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है कि हम दुनिया का हर काम कर सकते हैं। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है कि यह परमात्मा का बच्चा है, यह परमात्मा का बच्चा है, यह परमात्मा का बच्चा है। ये जितने भी लौकिक संबंध है उसको अलौकिक आधार पर देखना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए किसी से आपको नहीं बनती है, किसी की कोई भी बुराई आपको बहुत तंग करती है, आप उससे बहुत चिढ़ते हैं, तो आप उसे इस तरह से देखिए, यह परमात्मा का बच्चा है, भगवान का बच्चा है, और मुझे उसे उसी तरह देखना है। भगवान के बच्चों में बुराइयाँ नहीं होती है, इनकी कुछ तो अच्छाइयाँ होगी, क्योंकि हर व्यक्ति में अच्छाइयाँ होती ही होती है। यह 100% सत्य है। बुराइयों के साथ अच्छाइयाँ भी होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, बुराइयाँ ही देखते हैं, अच्छाइयाँ नहीं देखते हैं। तो आज से, अभी से यह सोचकर यह परमात्मा का बच्चा है, इसमें अच्छाइयाँ भी जरूर होगी, उनकी अच्छाइयों को देखना शुरू करें। छोटी छोटी अच्छाइयों को जब देखने लगेंगे, जैसे जैसे अच्छाइयों की मात्रा बढ़ती जाएगी, बुराइयों की मात्रा कम होती चली जाएगी। जब बुराइयों की मात्रा कम हो जाएगी तो आपका रिश्तों से टकराव खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिश्तों में टकराव तब होता है जब हम उनकी बुराइयों का ज़्यादा मनन मंथन करते हैं। ज़्यादा मनन मंथन करते हैं, या फिर किसी की अच्छाइयों का ज़्यादा मनन मंथन किए तो दूसरे लोग बुरे नज़र आने लगते हैं। तो अच्छाइयों का मनन मंथन करना है, लेकिन यहाँ प्रभाव नहीं डालना है। वो अच्छे हैं, वो परमात्मा के बच्चे हैं, मैं भी परमात्मा का बच्चा हूँ, बस यही रिलेशन रखना है। अटैच रहते हुए भी डिटैच रहना है। उनके मतलब है कि डिटैच रहना है। अटैच है कि ये मेरा रिश्ता है, लेकिन यह परमात्मा का बच्चा है। यह मेरी माँ है, लेकिन यह परमात्मा की बच्ची है। यह मेरी बहन है, लेकिन यह मेरे परमात्मा की बच्ची है। तो ठीक है, उनसे अटैच रहते हुए भी डिटैच रहना है। अटैच रहना है स्नेह के द्वारा, अच्छे संबंधों के द्वारा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा जो आपकी उनके प्रति है, और अपनी शुभ भावनाओं, शुभ कामनाओं के द्वारा अटैच रहना है। लेकिन डिटैच रहना है, जो उनके व्यवहार है, उनका जो स्वभाव है, उनसे डिटैच रहकर खुद को सेफ रखना है। और हमेशा आत्मिक दृष्टि से सबको देखते हुए अपने हर संबंधों को ठीक करना है। सारे संबंध ठीक हो जाते हैं, यह मेरा अनुभव है। मैं अपने अनुभव के आधार पर ही वीडियो बनाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं कहती जो मेरे जीवन में नहीं बीता है।